जय हिंद। हम लोग इंग्लिश पढ़ लिए, इस हिस्ट्री का 2 क्लास कर लिए। आज हम लोग हिस्ट्री का तीसरा क्लास करेंगे, चौथा तीसरा क्लास करेंगे, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे? आकाशगंगा। क्या पढ़ेंगे? आकाशगंगा। 2 शब्दों से भाई मिलकर बना है आकाशगंगा। 2 शब्दों से। कितने? 2 शब्दों से मिलकर बना है आकाशगंगा। आकाश प्लस गंगा। आकाश मतलब बहुत, आकाश कोई गिन नहीं पाएगा। और गंगा मतलब पानी की तरह। आकाश गंगा मतलब पानी की तरह। देखिए, 2 शब्दों से मिलकर बना है आकाश। आकिया शब्द से आकाश लिया गया है और गंगा नदी के सर से शब्द से गंगा लिया गया है। ठीक है, अब देखिए इतना हो गया ना आकाशगंगा। अब आकाशगंगा ना, अब समझते जाएंगे आकाशगंगा क्या होती है, क्या वह हो सकती है, क्या किस प्रकार की होती है। जो आकाशगंगा होती है ना 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार की आकाशगंगा कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की आकाशगंगा 3 प्रकार की होती है। पहला अंडाकार होता है, अंडाकार। दूसरा सर्पिलाकार, सर्पिलाकार। ठीक है, और तीसरा होता है अनियमित आकार, अनियमित आकार। अनियमित आकार। ठीक है, आकाशगंगा 2 शब्द से मिला है, आकाश प्लस गंगा। आकाशगंगा 3 प्रकार की होती है, सर्पिलाकार, अंडाकार, सर्पिलाकार और अनियमित आकार। और देखिए अंडाकार किस तरह होता है भाई, एक ही को रहेगा ना, ये अंडाकार हो जाएगा। ठीक है, सर्पिलाकार क्या हो जाएगा? इस तरह रहेगा, इस तरह सट सट के रहेगा। ये अनियमित आकार इस तरह रह के इसका अनियमित आकार हो जाएगा, कोई नियमित आकार नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए आकाशगंगा यानी मिल्की वे, मिल्की वे आकाश प्लस गंगा। आकाश मतलब 3 प्रकार के होते हैं, अंडाकार, सर्पिलाकार, अनियमित आकार। अब आकाशगंगा किसे कहते हैं? जो बादल में दिखाई देते हैं बहुत सारे तारे, क्या है? हमारे आकाशगंगा के क्या है? तारे हैं। आकाश में दिखाई देने वाले करोड़ों तारे के समूह को क्या कहते हैं? आकाशगंगा कहते हैं। आकाश में दिखाई देने वाले करोड़ों तारे के समूह को क्या कहते हैं? आकाशगंगा कहते हैं। आकाश में दिखाई देने वाले करोड़ों तारों के समूह को आकाशगंगा कहते हैं। इतना समझ में आ गया ना? अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आकाशगंगा 3 प्रकार की होती है, अंडाकार, सर्पिलाकार और अनियमित आकार। अब देखते हैं हमारा जो है सौरमंडल वो क्या है? मंदाकिनी है। क्या है? मंदाकिनी, मंदाकिनी। हमारा आकाशगंगा क्या है? मंदाकिनी है। देखिए हमारा आकाशगंगा है ना, सबसे पहला आपका हेडिंग होगा सर्पिलाकार है। सर्पिलाकार, सर्पिलाकार। हमारा आकाशगंगा कैसा है? सर्पिलाकार है। हमारा आकाशगंगा कैसा है? सर्पिलाकार है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर चंद्रमा है, सूर्य, यहाँ पर क्या है? सूर्य है। सूर्य के बाद बुध, शुक्र, पृथ्वी, शनि, मंगल और वरुण। इस तरह ये पूरा क्या कर रहे हैं? सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। सूर्य का क्या कर रहे हैं? सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। और जो सूर्य है ना, सूर्य पूरा मंदाकिनी का चक्कर लगा रहा है। किसका? मंदाकिनी का। सूर्य किसका चक्कर लगा रहा है? मंदाकिनी का। किसका? मंदाकिनी का। हमारा आकाशगंगा क्या नाम है? मंदाकिनी। आकाशगंगा किसे कहते हैं? आकाश में दिखाई देने वाले करोड़ों तारे के समूह को क्या कहते हैं? आकाशगंगा कहते हैं। हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी। अब ये सूर्य, अब सूर्य के 8 ग्रह चक्कर लगा। सूर्य किसका चक्कर लगाता है? मंदाकिनी का। अब देखिए मंदाकिनी के एक नीचे है एक ठो और, जिसका नाम है देवयानी। देवयानी नाम है इसका। क्या है? देवयानी। ये भी क्या है? सर्पिला आकार है। ये भी क्या है? सर्पिला आकार है। अब देखिए इतना हो गया ना। अब यहीं पर आपका आता है एक ठो और, 3
3 ठो आता है NGCM 33 NGCM 33। ये भी क्या है सर्पिला का, ये क्या है सब आकाशगंगा, हमारे आकाशगंगा मंदाकिनी, उसके बगल में देवयानी, उसके बगल में NGCM 33। NG हमारी माँ है, माँ के बगल में देवरानी है, देवरानी के बगल में नंदुई है। ठीक है, इतना हो गया ना, आप याद कर लीजिए। माँ है, माँ के बगल में देवरानी है, देवरानी के बगल में नंदनी है। ठीक है, अब देखिए सूर्य मंदाकिनी का चक्कर लगा रहा है। अब ये जब तीनों एक बार मिल जाते हैं ना और मिलकर ब्रह्मांड का चक्कर लगा देते हैं, इसे ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रह्मांड वर्ष। ये तीनों मिलकर चक्कर लगा देंगे एक वर्ष ब्रह्मांड का, तो ब्रह्मांड वर्ष कहला जाएगा। अगर सूर्य पूरा मंदाकिनी का चक्कर लगा देगा तो क्या कहा जाएगा? आकाशगंगा वर्ष, जब ये पूरा चक्कर फाइनल कर देगा। देखिए ये सब तारे हैं, ये सब यहाँ पर जो देख रहे हैं ना, ये सब तारे हैं। ठीक है, ये सब तारे जो है ना, सूर्य के नज़दीकी तारा एक तो और है, प्रोक्सिमा सेंचुरी। प्रोक्सिमा सेंचुरी, प्रोक्सिमा सेंचुरी, प्रोक्सिमा सेंचुरी, सूर्य का नज़दीकी तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी। प्रोक्सिमा सेंचुरी के पास भी अपना ग्रह है, अपना उपग्रह है। ठीक है, जितने भी तारे हैं सबके पास अपना ग्रह है, अपना उपग्रह है। आगे हम पढ़ाएंगे क्या ग्रह किसे कहते हैं, उपग्रह किसे कहते हैं। इतना हो गया ना। अब देखिए एक ठो आता है नक्षत्र। लोग कहते हैं गांव में कौन नक्षत्र मिले। देखिए इतना समझ में आ गया ना जितना पढ़ाए हैं। अब देखिए अब क्या होता है ना, ये क्या है? ये मंदाकिनी है। ठीक है, मंदाकिनी है। यहाँ पर क्या है? सूर्य है। क्या है? सूर्य है। एक आप लोग नोट्स बनाते जाइए। क्या है? सूर्य है। सूर्य जो है ना, अब इसके नज़दीकी तारों के समूह को नक्षत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? नक्षत्र। क्या कहते हैं? नक्षत्र। नक्षत्रों की संख्या क्या है? 27 है। नक्षत्रों की संख्या 27। सूर्य के नज़दीकी तारों के समूह को क्या कहते हैं? नक्षत्र। सूर्य के नज़दीकी तारों का समूह को क्या कहते हैं? नक्षत्र। सूर्य भी चक्कर लगा रहा है मंदाकिनी का और नक्षत्र भी चक्कर लगा रहे हैं। जब ये क्या है, नक्षत्रों की जो गति करने की क्षमता है वो कम है, सूर्य की ज़्यादा है। इसीलिए सूर्य एक माह में साढ़े दो नक्षत्र को क्या कर देता है? पार कर देता है। यहाँ पर है ना, यहाँ पर जो ये सब चलेंगे ना, इसे पार करते करते 2.5 पार कर देगा नक्षत्र। इसीलिए नक्षत्र का किस पर? शास्त्रों पर प्रभाव पड़ता है। किस पर? शास्त्रों पर। यानी सूर्य के नज़दीकी तारों के समूह को नक्षत्र कहते हैं। सूर्य से दूर तारे के समूह को तारामंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? तारामंडल। तारामंडल किसी का नाम होगा तारामंडल। सूर्य से दूर तारे के समूह को तारामंडल कहते हैं। सूर्य से नज़दीक तारों के समूह को नक्षत्र कहते हैं। इतना समझ में आ गया ना। है जो मंदाकिनी है, मंदाकिनी के केंद्र में ना बल्ज, क्या कहते हैं? बल्ज। बल्ज जो है ना, बल्ज, यहाँ पर जितने भी तारे मुँह होते हैं ना ब्लैक होल बनकर, ये सब बल्ज में आ जाते हैं, बल्ज में आकर समाहित हो जाते हैं। ये बल्ज क्या है? बहुत ही खतरनाक है बल्ज, समझ लीजिए। बहुत ही ज्वाला इसमें रहता है। यानी हमारा भी सूर्य बुढ़ा रहा है, जब बुढ़ा जाएगा तो लाल दाना होकर सभी ग्रह को लेकर किस में चला जाएगा? बल्ज में चला जाएगा। क्या होगा? बल्ज में चला जाएगा। हमें लोग उसमें बल्ज में चले जाएंगे। नक्षत्रों की संख्या 27, तारामंडलों की संख्या 88। क्या है? 88। तारामंडलों की संख्या 88 है। और तारामंडल किसे कहते हैं? सूर्य से दूर तारों के समूह को तारामंडल कहते हैं। सूर्य के नज़दीक तारे के समूह को नक्षत्र कहते हैं। ठीक है, सूर्य 8 ग्रह को लेकर घूमता है। एक माह में 2.5 नक्षत्र को क्या कर देता है? पार कर देता है। नक्षत्रों का प्रभाव हम पे पड़ता है, तारामंडल का प्रभाव नहीं पड़ता है। इतना समझ में आ गया ना। इसके नीचे देवयानी है NGCM 33, जो मिलकर हमें क्या करती है? एक ब्रह्मांड वर्ष की बनाती है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।
आकाशगंगा समझ में आया हो तो एस, क्या ना समझ में आया तो नो। समझ में आया होगा, हम ऐसे पढ़ाते हैं। जय हिंद।